अमेरिका की इतनी मिलिट्री माइट होने के बावजूद आप वियतनाम में अमेरिका का असर देख ले, और अभी वियतनाम से निकलते हैं तो अफगानिस्तान में उनका असर देख ले क्या हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सिर्फ हथियारों की पॉन्डरेंस नहीं होती जो किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए जंग में जरूरी होती है, 100% बल्कि इस हथियारों के साथ साथ एक बड़ी रियलिस्टिक और जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हुई जो स्ट्रैटेजी है और जो आपकी जो अपना प्लान्स हैं उनका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, एग्री। अब जैसे आपका जो कोर क्वेश्चन था वो बुनियादी तौर पे ये रिलेट कर रहा था कि इंडिया जो इतने हथियार खरीद रहा है, पहले तो वो पाकिस्तान सेंट्रिक था, आज भी पाकिस्तान सेंट्रिक है। यानी अगर इंडिया की नॉर्दर्न कमांड से लेके और तकरीबन हाफ ऑफ द इवन ईस्टर्न कमांड तक आप जाते हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, इनकी जितनी को उसके अंदर जो 14 कोर, 15 कोर, 16 कोर, उसके बाद जितने उनके मैकेनाइज्ड डिवीजन्स को देखें, उनके आर्मर्ड डिवीजन्स को देख रहे हैं, तो आज भी वो सारे के सारे तकरीबन 80% इंडियन आर्मी जो है वो पॉइज्ड है पाकिस्तान की। वेरी ट्रू। यानी एक जमाना ऐसा भी था जब इस खित्ते में हमारे नॉर्दर्न कमांड के अंदर जो रिजर्व डिवीजन आना था इंडिया का इन केस ऑफ एनी इरप्शन ऑफ हॉस्टिलिटीज, वो ईस्टर्न कमांड से मूव करके 7 डिवीजन ने इस इलाके में आना था। अब तो खैर वो बड़े अरसे पहले जब इंसर्जेंसी शुरू की तो आ गया, फिर उन्होंने जब लद्दाख वो अपना मामला हुआ, सियाचिन और उसका मामला हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे एक और कमांड रेज कर ली लद्दाख में, जिसको अभी इंडिया ने चाइना ने न्यूट्रलाइज किया है। तो इंडिया की उस वक्त अब जो हालात डेवलप हो रहे हैं उसमें चाइना ने जो कुछ अभी किया उस पर हम बहुत बहस कर रहे हैं, उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन चाइनीज ने वो जो एक सौंतजू वाली जो डिक्टम थी ना, जो उनकी एक सेइंग प्रोवर्ब है कि विनिंग द वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट, तो वो चाइनीज ने कर दिखाया। अब वहां पे जिधर चाइनीज जाके बैठ गए हैं और लद्दाख, और जो इंडिया जिस तरह क्लेम कर रहा था कि जी वो अमित शाह ने बयान दिया था कि जी हम अक्सी चेन पे कब्जा करेंगे और लद्दाख और ओल्डी बेग को जिस तरह वो डेवलप कर रहे थे, तो उसके अंदर जो चाइनीज ने जो शो कर दिया है वो रिलेट करता है जो आपको मैं कह रहा था, जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी और ऑपरेशन पॉलिसी से ताल्लुक रखता है कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपने ट्रूप्स प्लेस कर दिए हैं विदाउट फायरिंग ए बुलेट, जहाँ पे इंडियन फोर्सेज आपको टोटली पैरालाइज लग जाती है, और दूसरी तरफ उन फोर्सेज का जो गलवान वैली के अंदर जो मौजूद हैं उनका एक लिंकेज नजर आ जाता है, क्योंकि वहां से काराकोरम जो है वो रह जाता है कोई 18 किलोमीटर के 12 किलोमीटर, तो वहां वो पाकिस्तान के जो आखिरी पोस्ट है उसके साथ लिंकअप कर सकते हैं। अभी साफ जाहिर है जिस तरह डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, चाइना मिलिटरली उसने असर्ट तो किया है अपना इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो कोई कॉन्फ्रंट्रेशन पिक करने के मूड में नहीं है। मतलब कॉन्फ्रंट्रेशन इसलिए नहीं हो सकती कि दुनिया में आप देखिए ना, एक चाइनीज इस वक्त जो है वो सिर्फ एशिया पैसिफिक नहीं बल्कि वो साउथ एशियन रीजन स्कार की तरफ भी, और वो कहते हैं ना ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन जो है वहां तक वो जा रहे हैं। एक तरफ से रशिया अपने आप को असर्ट कर रहा है, इस वक्त आपको यूएस जो है ना, और आपने देखा इस इलाके में सिर्फ चाइनीज नहीं, नेपाल ने क्या कहा, भूटान ने कहा, आज भी कल भी अपना मिजोरम में चंडल जगह है, वहां पे आसाम राइफल्स के 4 लोगों को मार दिया है वो मिजोज ने, और 8 जो है वो जख्मी हैं। तो वहां भी एक मिजोरम के साथ इनकी टसल बड़े अरसे से जारी है, वहाँ आज़ादी की जंग जारी है, उसको उन्होंने अपना रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया है। नेपाल खड़ा हो गया है, नेपाल ने कह दिया कि जो इलाका तो जो इंडिया के जो मारूजी हालात इस वक्त बन रहे हैं, तो आप उसमें देखें तो इंडिया इस वक्त तमाम इस खित्ते में चाइनीज को भी छोड़ दें अगर आप, तो वो एक आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो है अमेरिकन जो है वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक तो कोविड जो है उसने ट्रंप को बहुत डैमेज किया है, और शायद वो कोविड की पॉलिसी वजह से इलेक्शन ना जीते, तो वो अफगानिस्तान, इसलिए आज उसने कहा कि जी इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए, लेकिन वो अफगानिस्तान से निकल के एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहेगा। तो ये मेरा मतलब कहने का ये कि जो आने वाले दिनों में जो अलायंसेस जिस तरह या कोलिशन जिस तरह जो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस्तेमाल की, उसने दुनिया के मुल्कों के साथ अलायंसेस बनाया,
कैलकुलेशन बनाया, इस तरह वो उस तरह एक वो बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना चाहता। यानी मैं ये समझाऊं, मैं ब्रिगेडियर साहब ये समझाऊं कि दरअसल ये इतना असलहा इकट्ठा करना, अपनी फौजी ताकत को मजीद बढ़ाना, ये दरअसल भारत का पाकिस्तान सेंट्रिक ही है। इसमें चीन के साथ कन्फ्रंटेशन भारत नहीं चाहता। अच्छा, एक बात है कि नहीं चाहता, दूसरा है करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन दोनों में क्या है, ये क्या चीज दुरुस्त है? चाहता भी नहीं है, इसलिए नहीं चाहता कि करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए एक बात, ये इंडियन एयरफोर्स के पास पाकिस्तान की एयरफोर्स से ज्यादा लड़ाका तैयार हैं, ठीक है, रशियन भी हैं, अपना अमेरिकन भी हैं, कोई बाकी जो, लेकिन इतने तैयारों की किटी रखने के बावजूद जब आप इतने सारे मल्टीफेरियस डिजाइन की चीजें रखते हैं तो आपका उतनी ज्यादा मेंटेनेंस का लोड आपके ऊपर आ जाता है। वेरी राइट। इसलिए बालाकोट में वो जब आए तो क्या हुआ, क्या वो करके गए। अगर एक छोटी और इफेक्टिव एयरफोर्स सपोर्टेड बाय a proactive operational policy and operational strategy is more effective than कि आप मल्टी डायमेंशनल की चीजें रखे। तो इंडिया की जो भी चीजें हैं तो वो पाकिस्तान सेंट्रिक, लेकिन और वो पाकिस्तान सेंट्रिक इसलिए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में नहीं कहा था कि अगर रफेल तैयारे होते तो आज हमको ये दिन देखना नसीब ना होता। जिसका क्या मतलब हुआ कि रफेल तैयारे वो पाकिस्तान के लिए खरीदना चाहता था, चाइना के खिलाफ नहीं खरीदना चाहता था। बिल्कुल सही। तो उनकी तमाम तैयारी, तो बिल्कुल हमें इस चीज से गाफिल नहीं होना, तो फिर इसका कि उनकी तमाम